नमस्कार साथियों, मैं कनुप्रिया जूम इंडिया न्यूज़ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। और आज की श्रृंखला में हमारे साथ हैं मशहूर गायक, भोजपुरी गायक और एक्टर सुमंत जी। तो सुमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सुमन जी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज श्री वेंकटेश्वर से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और ये बहुत ही अच्छा गाते हैं और इन्होंने काफ़ी फिल्मों में अभिनय किया है और रंगमंच से जुड़े रहे हैं। मशहूर संस्था श्री राम सेंटर से इन्होंने कई सालों तक ये जुड़े रहे हैं और हम आइए इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि सुमन जी, आपके परिवार से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जूम न्यूज़ में बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें मौका दिया अपने बोलने के लिए, और मेरे बारे में इतना कुछ आप जानते ही हैं। और भोजपुरी के साथ साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि इससे पहले मैं हिंदी सिनेमा में भी ट्राई किया हूँ। एक तांडव वेब सीरीज़ थी, मैंने काम किया था। उसके बाद जब मेरा यहाँ से दाखिला हुआ था मास्टर्स में, उस समय श्री राम सेंटर में मैं एक्टिंग सीख रहा था। तो उसके बाद बॉम्बे गया, बहुत संघर्ष किया मैंने, फिर वापस दिल्ली आया। कोरोना के महामारी में फिर वापस मुझे अपना बिहार जाना पड़ गया। तो इन दिनों मैं भोजपुरी में काम कर रहा हूँ, स्टेज शो कर रहा हूँ। बड़ा अच्छे सिंगर भी हमारे हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। जैसे प्रियंका जी हैं, मशहूर, बहुत अच्छी गाती हैं। पवन सिंह के साथ में भी गाए हुए, बहुत पुरानी गायिका हैं। उनके साथ भी मेरा पीवा जान जाई हो गाना आया। उसके बाद फिर शिल्पी जी हैं, उनके साथ भी मेरा काम आया। ऐसे तमाम गाने हमें इन दिनों आ रहा है और इस चैनल के माध्यम से कह लीजिए या फिर हर समय हमारे आगे जाने का जो आशीर्वाद माँ बाप हमारे हैं। और मम्मी तो अब हमारी नहीं रही, फादर हैं हमारे, और आप जैसे लोग हैं और हमारी जो तमाम जनता है जो मैंने हमेशा आशीर्वाद हम पे बनाए रखे, इससे मेरे लिए और क्या हो सकता है। जी, और आप ये बताइए कि आपका जो रुझान है रंगमंच की तरह और गायकी की तरफ, वो किस तरह से आपने मतलब सोचा कि मैं इस दिशा में जाऊं? बहुत लंबी कहानी है। जब मैं 2-3 क्लास स्टैंडर्ड में था अपने उसमें स्कूल टाइमिंग में, तो मैं गाना वगैरह बहुत गाता था। उसके बाद ये हमेशा मेरे जहन में रहता था कि मैं बाहर जाऊंगा, शहर जाऊंगा, बड़े शहर में जाऊंगा, तो मैं कुछ इसके लिए कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं पटना गया। उसके बाद मैं सोचा कि मेरा कहीं इससे हो पाए तो अच्छा है। घर की स्थितियाँ उतनी ठीक नहीं थी, और आपको पता है कि बिहार में या फिर और भी जगह में माँ बाप जो है हमें ना अवॉइड करते हैं कि नहीं, ये नहीं करना है पढ़ने की सिवा। तो कैसे कैसे मैं ग्रेजुएशन में दाखिला लिया दिल्ली विश्वविद्यालय में, ताकि मेरा इसमें आगे कुछ हो सके। तो ग्रेजुएशन के बाद आपने मतलब पढ़ाई के लिए आगे और सोचा कि आगे आप पढ़ाई करें? जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपकी जैसे रुचि पढ़ाई में रही है, तो मतलब आगे पढ़ने के लिए आपको क्या क्या कठिनाई आई है ना? पढ़ाई छोड़कर आप सिंगिंग की तरफ चले गए, तो वो कैसे? देखिए, दरअसल ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे पीएचडी में दाखिला नहीं दिया, और मैं बहुत कोशिश किया कि मेरा दाखिला हो जाए। कई सारे लोगों ने बोला मुझे कि हाँ, हो भी जाएगा, लेकिन इत्तेफाक मेरा नीट नहीं था। और कई सारे बोले कि तुम रंगमंच के कलाकार हो, तो अगर तुम्हें ये करना है तो इसमें पीएचडी करके क्या करोगे, बेहतर है कि वो लाइन है तुम्हारा, उसी लाइन में अपना कोशिश जारी रखो, एक दिन रिज़ल्ट आएगा। तो मैं घबराया नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता था, लेकिन हमारी कोशिश थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे, चाहे वेंकी कॉलेज हो, चाहे साउथ की गलियां हों, चाहे नॉर्थ की गलियां हों, मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय ने चमका दिया बिल्कुल तरह से। मुझे इज्जत शोहरत बहुत दिया, और मुझे लगा भी कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और मैंने बताया भी कि मास्टर के दौरान मैं जब कर रहा था तो 7 क्लास बंक करके मैं एक्टिंग भी सीखने के लिए चला जाता था।
और आप श्री राम सेंटर से कितना टाइम जुड़े रहे और वहाँ आपने कितना काम किया? श्री राम सेंटर की एक कहानी है। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे कुछ दोस्तों से मैंने उधार लिया और मैं एक्टिंग सीखने के लिए वहाँ गया। तो मुझे लोग हमारे ऊपर खिल्ली उड़ाए कि ये बिहार का लड़का है, इसे एक्टिंग क्या आता है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। और हरियाणा वाले लोग भी बहुत कमेंट करते थे मुझे कि तुम क्या कर पाओगा। उसी समय एक सर का नाटक चल रहा था, उज्बक राजा तीन डकैत, वो मुझे लीड रोल मिला। जब सर ने पहली क्लास ने मुझे बोला कि आप कुछ करके दिखाओ, मुझे रो के दिखाओ, तो मैं ओरिजिनल रोया। तो मुझे वहाँ से फिर वो शक्ति मिलने लगा कि मेरे सर बोलने लगे तुम बहुत अच्छा एक्टर बन सकते हो, कोशिश करो, तुम कोशिश करो, बॉम्बे जाए, कुछ काम करो। फिर इसी को देखते हुए मैं बॉम्बे भाग गया, घर से चल के। तो बॉम्बे का आपका कैसा, जितना भी टाइम आप बॉम्बे में रहे उधर किस तरह से आपको अनुभव हुए, वो थोड़ा साझा करिए। बॉम्बे तो महानगरी है और मुंबई टाइम मांगता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस लाइन में जाने के लिए हर किसी को पहचान की ज़रूरत होती है। और मुझे ऐसा लगा कि बहुत पॉलिटिक्स है वहाँ भी, अपने लोगों के ही देखते हैं। मैं दर दर भटका बॉम्बे में, लेकिन मेरा कहीं नहीं हुआ। 2-3 जगह मुझे सीरियल में हुए भी, लेकिन बाद में उन्होंने छाट दिया और बीच में कोरोना की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तो अब आप भोजपुरी फिल्मों में, आपने काफ़ी फिल्मों में एक्टिंग की है, मतलब आपने अभिनय किया है और गाने भी सुनाए हैं। तो आपका भोजपुरी फिल्मों का अनुभव और बिहार का अनुभव किस तरह से रहा? मतलब यहाँ पर आपको कितना पसंद किया गया, कितना काम मिला, उसके बारे में बताइए। कोरोना के बाद जब मुंबई से वापस मैं अपना बिहार चला गया तो हमारे कुछ मित्र थे, वो भी बोले और हमने भी सोचा कि कोई काम छोटा नहीं होता। भोजपुरी हमारी भाषा है और वो भी छोटा नहीं है, तो क्यों ना हम भोजपुरी से स्टार्ट करते हैं, जो मिल जाए वही सही। बताते हैं ना कि सामने अगर कोई प्रसाद आया हुआ हो तो उसे हटाना नहीं चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। तो मैं उसी तरह मैंने सोचा कि क्यों ना भोजपुरी से मैं जुड़ जाऊं और यही काम करूं। इन दिनों मैं लगातार स्टेज शो कर रहा हूं और हमारा स्टेज शो बिहार में चल रहा है और हमारे नंबर है यूट्यूब पे 7903816263। सुमंत कुमार ऑफिशियल से मेरा चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें। और सुमंत सिंह करके अगर यूट्यूब पे आप डालोगे तो मेरा गाना भी आ जाएगा, वेब पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भोजपुरी के जो कलाकार हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, ये खेसारी लाल हैं, या मनोज तिवारी जी हैं, या रवि किशन जी है, जितने भी तमाम हैं, हर जगह, चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी सिनेमा की बात करें, मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ और ये कि जिनके अंदर टैलेंट है किसी चीज़ का, उसे सपोर्ट करना चाहिए। आज भोजपुरी में भी हमारे एक्टर हैं, मेरे ख्याल से वो भी एक्टिंग का अक्षर नहीं पता उनको और वो भी काम मिल रहा है। यही हिंदी सिनेमा की बात करें, उनका भी यही काम है। तो जो बेचारे परेशान हुए हैं, जिन्होंने एक्टिंग में इतना टाइम दिया है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। आज देख लो, आप छोटा छोटा बेकार गाना मार्केट में ला रहे हैं, उसे वायरल करते रहे हैं, चाहे भोजपुरी हो चाहे हरियाणवी हो, कोई भी गाना ले लो उठा के। तो मेरा ये कहना है कि भोजपुरी में इसलिए आया हूँ कि एक कुछ नया करके दिखाऊं। लेकिन क्या होता है कि मेरा गाना इतना फ्रेश है, अच्छा गाना है, लोगों ने प्यार भी बहुत दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन क्या है कि भोजपुरी में भी कुछ आजकल ज़्यादा अश्लीलता ही हो रहा है। तो हमारी इच्छा है कि नहीं, वैसा ना हो, एक अच्छा हो। तो भोजपुरी में भी ऐसे ऐसे डायरेक्टर को होनी चाहिए कि हाँ भाई, जो बच्चा जिसके अंदर टैलेंट है वो कर सकता है, एक्टिंग सीखा उसे काम देना चाहिए। लेकिन हर रोड छाप पे टैंक दे रहे हैं, तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो मैं तो अपना कोशिश जो है वो लगातार कर रहा हूँ और बहुत भटकता भी हूँ, कभी कभी पैसे के मारे में भटक जाता हूँ, क्योंकि हमारे किसी पे सपोर्ट नहीं है। और जो भी चल रहा है बस किए जा रहे हैं। आप जैसे लोग, जूम न्यूज़ वाले और बाकी हमारे दिल्ली के दर्शक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने हमारे गुरु हैं और हमारे
दिल्ली विश्वविद्यालय की पब्लिक है, हम चैलेंज करते हैं कि जिस दिन हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर दिया उस दिन मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा, क्योंकि यहीं से सब बना हुआ है। और मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के चाहे वो प्रोफेसर हैं, चाहे तमाम जितने भी लोग हैं, मुझे आशीर्वाद चाहिए, दिल्ली की ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, इतना तो हक है मुझे। तमाम जगह से, हर जगह मुझे प्यार देते रहें इसी तरह से, और मैं भी उनके लिए कुछ न कुछ करता रहूँ। तो आपके आने वाले गानों के बारे में बताइए, और आने वाली कुछ फिल्में जिसमें आप काम कर रहे हैं, और फिर हम आपसे एक बहुत आपका ही पसंद का बढ़िया सा गाना आप हमें सुनाएंगे और हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि आने वाले फिल्में तो अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा मार्केट में चल रहा है, देखिए कब तक आए, है ना। और हमारे गाने जो मार्केट में वेब पे चढ़ा हुआ है उसे बहुत प्यार दे रहे हैं, जो प्रियंका जी का है। और इन दिनों स्टेज शो मैं कर रहा हूँ, तो स्टेज शो में मैं कोशिश करता हूँ कि हर समय भक्ति का ही शुरुआत में रखूँ। तो कोई भी चैलेंज से मैं भगवान का ही से शुरू करता हूँ, और बाकी जो मेरे गाने चल ही रहे हैं मार्केट में उसका भी लोगों ने प्यार अधिकतर मिल ही रहा है चैनल के द्वारा। तो आप हमें एक गाना सुनाइए। हाँ बिल्कुल, जैसे कृष्ण भजन भी है या राम जी के भी भजन है। एक कृष्ण जी के भजन है कि ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, अरे अब तो गैयन चराने लगे हैं, शाम माखन चुराते चुराते, शाम माखन चुराते चुराते, अरे अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आपका बहुत बहुत मतलब शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का और हमसे बातचीत करने का। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ें और आपको सारी पब्लिक सपोर्ट करे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जाते जाते मैं जूम न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे मौका मिला, और माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे, और जितने भी हमारे पब्लिक हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे ऊपर हमेशा हमेशा आशीर्वाद बना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुमन जी, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को एक भोजपुरी गाना ज़रूर सुनाएं। जी जी, मेरा भी गाना है, और मैं और भी जो इन दिनों फेमस हो रहा है बहुत सारे गाने भोजपुरी तो आपने सुने हैं। एक गाना है, अरे त आज न तो काल मिलबू, अरे बानिए ही आस में, आज न तो काल मिलबू बानिए ही आस में, प्यार हम करीला, अरे प्यार हम करीला तुझसे पहले कलास से, प्यार हम करीला तुझसे पहले कलास से। मैं अपना गाना भी एक गुनगुनाना चाहूँगा, प्रियंका जी के साथ में है। और तू तो अपना दिला बाके ठंडक पहुँचाई लेबू, और तू तो अपना दिलावा के ठंडक पहुँचाई लेबू, सैया में सुरतिया हमर देख देख के, असही में जादू बन के जिंदगी सवार ले लू, प्यार वाल रहिया निरेख निरेख के। ऐसे है, ये प्रियंका जी के साथ है, मेरा गाना आया हुआ था, वेब पे है। ये काफ़ी लोगों ने देखा भी है, और हमारी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते रहें, और जिनको प्रोग्राम चाहिए मेरे चैनल के माध्यम से, जूम न्यूज़ इंडिया के माध्यम से, और इनके जो चैनल है वो बैठे नहीं हैं, दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया चीज़ करते जा रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी हुई, और दिल्ली में है, ठीक है,
और बम्बई, दिल्ली में, ऑल इंडिया में हर जगह ये अपना काम जाके कर रहे हैं। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हम पे भी ये आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सुमंत सिंह ऑफिशियल चैनल का सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और AV जूम इंडिया न्यूज़ को भी सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।